पिछली बार मैंने मार्गा को उड़ा दिया था, जिसकी वजह से उसके सारे भाई मेरे पीछे पड़ गए थे। उन लोगों से बचने के लिए मैं भोलू की बात मान के न्यूयॉर्क आ गया था और वहाँ पे गुजारा चलाने के लिए मैंने न्यूयॉर्क में टैक्सी का बिजनेस शुरू कर दिया। अब पहले की शुरुआती दिनों में मेरे टैक्सी का बिजनेस काफी बढ़िया चल रहा था, लेकिन थोड़े वक्त बाद मेरे बिजनेस को किसी की बुरी नजर लग गई थी, क्योंकि एक ट्रिप के दौरान मेरे नैनो का इंजन अचानक से खराब हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे बीच रास्ते में कस्टमर को ड्रॉप करना पड़ता है। और अब मैं सोचते हुए बैठा था कि मेरी नैनो को असल में ये क्या हो गया था। अब मैं तो अपनी मुसीबत में था, लेकिन तभी मुझे अपने पीछे से एक जोरदार क्रैश की आवाज आती है और पीछे मुड़ने के बाद दो चीजें देख के मैं हैरान हो गया था। सबसे पहले तो न्यूयॉर्क में मुझे एक स्कॉर्पियो दिखाई दे रही थी और दूसरी बात उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब ये मंजर देखने के बाद मैं फौरन दौड़ते हुए स्कॉर्पियो के पास जाता हूँ और फटाफट वहाँ पे चेक करता हूँ कि सब ठीक है या नहीं। सबसे पहले तो मैं दरवाजा खोल के उस बंदे को बाहर निकाल लेता हूँ। एक्सीडेंट काफी गंभीर था, इसलिए बंदा बेहोश हो गया था। आसपास मदद के लिए ज्यादा लोग भी नहीं थे, तो इसलिए मैंने फटाफट अपना फोन निकाला और एम्बुलेंस को फोन कर दिया। है 911 इमरजेंसी, हम क्या कर सकते हैं? हेलो मैम, यहाँ पे एक इमरजेंसी हो गई है। आउटलुक पार्क की तरफ एक बंदे का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, हम समझ गए, हम जल्दी से बैकअप भेज रहे हैं। अब एम्बुलेंस यहाँ से काफी दूर थी, तो उसे आने में 10-15 मिनट तो लगने ही वाले थे। तो तब तक मैं इस बंदे को आराम से रोड से उठाता हूँ और दीवार से चिपका के बिठा देने के बाद मैं इसके मुंह पे पानी मारता हूँ, जिसकी वजह से इसे होश आ जाता है। अरे बाप रे, मेरी तो हड्डी टूट गई रे, हड्डी टूट गई, हड्डी टूट गई रे, हड्डी टूट गई। भाई ये लग गया रे मेरे को। ये बंदा तो बेचारा काफी ज्यादा दर्द में था, तो मैं उसे बोलता हूँ कि भाई ज्यादा तुम हिलो मत, तुम्हें और ज्यादा तकलीफ होगी। लेकिन मेरी बात सुनने के बाद वो बंदा मुझे बोलने लगता है, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। ये सुनने के बाद मैं उसे बोलता हूँ कि भाई शांत हो जाओ तुम। नहीं नहीं हो सकता मैं शांत, उन लोगों को मेरी जरूरत है, मेरी गैंग को। पहले तो मुझे लगा कि एक्सीडेंट के शॉक के कारण ये बंदा कुछ भी बड़बड़ाया जा रहा है, लेकिन फिर वो मुझे सीरियसली बोलने लगता है। भाई सुन सुन, तू जो भी है मेरी बात ध्यान से सुन। तुम्हें चोट लगी है, रुक जा। तो चोट की ऐसी की तैसी, तू मेरी बात सुन। देख, मेरी गैंग को मेरी जरूरत है, लेकिन मेरे चोटों की वजह से मैं उनके पास नहीं जा सकता। भाई तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? अब चुप, मेरी बात ध्यान से सुन। आज मेरी गैंग और प्रोस्टेट वाली गैंग का मुकाबला होने वाला था। मुकाबला? किस टाइप का मुकाबला? एक ऐसा मुकाबला जो हर गैंग के बीच 2 साल में होता है। जो इस मुकाबले को जीत जाता है वो न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड पे राज करता है और साथ में उसे ढेर सारे पैसे भी मिलते हैं। बिडू, ये तो काफी बढ़िया बात है भाई, लेकिन ये सब तो मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि तू अब उस मुकाबले में जाएगा मेरी जगह। ये सुनने के बाद मैं उसे बोलता हूँ भाई पागल वागल हो गया क्या? मैं क्यों गैंग वॉर में जाऊंगा? मैं घायल हूँ और मुकाबले में हिस्सा ले नहीं सकता, तुझे ही जाना होगा। वरना क्या वरना? धमकी दे रहा है क्या? पहले बोल रहा हूँ, मेरे गैंग वाले बहुत खतरनाक है। उन्हें बोल दूंगा कि तूने ही मेरा एक्सीडेंट करवाया था। क्या बकवास कर रहे हो? और फिर मेरी गैंग वाले तेरे न्यूयॉर्क में रहना मुश्किल कर देंगे। तो अगर अपनी भलाई चाहता है तो जल्दी से मेरे स्कॉर्पियो को उठा, उसे रिपेयर कर और जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ मुकाबले में पहुंच। ये सब सुनने के बाद तो लग रहा था मुझे उसका कि मैं मुंह तोड़ दूं, लेकिन मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। इस नए शहर में मुझे किसी से भी पंगा नहीं लेना था, तो इसलिए मैं उसकी बात मान जाता हूँ और फिर मैं उसकी स्कॉर्पियो में बैठ के उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता हूँ। काफी देर तक तो स्कॉर्पियो स्टार्ट नहीं होती, लेकिन फाइनली मेरी मेहनत के बाद वो स्कॉर्पियो स्टार्ट हो जाती है और फिर मैं गाड़ी को घुमा के वहाँ से निकल पड़ता हूँ गैंग वॉर करने के लिए। सच में कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हूतिया मैं हूँ। मैंने कोशिश तो की मदद करने की, लेकिन उस बंदे ने तो उल्टा मुझे अपनी मुसीबत में फंसा दिया। खैर मैं अपने आप को कोसते हुए आ जाता हूँ न्यूयॉर्क के रिपेयरिंग गैरेज में और इस गैरेज के ओनर थे एलेक्स भाई और वो गाड़ी को देख के बोलने लगते हैं, अरे ब्रो तुम्हें ये स्कॉर्पियो कहाँ से मिल गई? मुझे कहीं से भी मिली हो, लेकिन मुझे बस इतना बताओ कि ये गाड़ी 2 घंटे के अंदर रिपेयर हो सकती है क्या? अरे बाप रे, 2 घंटे तो बहुत कम टाइम है, लेकिन एलेक्स भाई सब कुछ कर देता है, बस पैसे लगेंगे ब्रो। तो ये बात सुनने के बाद मैं बोलने लगता हूँ कि ठीक है एलेक्स भाई, आपको जैसा लगे वैसा करो, लेकिन इस गाड़ी को एकदम परफेक्टली रिपेयर कर देना, क्योंकि आज इस गाड़ी की मुझे बहुत जरूरत पड़ने वाली थी। अरे ब्रो बिंदास आओ तुम। फिर उसके बाद मैं एलेक्स भाई को थैंक यू बोलता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। अब उम्मीद थी एलेक्स भाई गाड़ी को परफेक्टली रिपेयर कर देंगे और जब तक यहाँ पे गाड़ी का इंतजाम हो रहा है तब तक मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी अपने कपड़ों का कुछ इंतजाम कर लूँ। तो बस इसीलिए मैं आ गया था न्यूयॉर्क के क्लोथिंग लाइन स्टोर में। अब क्योंकि मैं गैंग वॉर में हिस्सा लेने के लिए जा रहा था, तो मैंने सोचा कि गैंगस्टर जैसा दिखना भी चाहिए मुझे थोड़ा सा, और अच्छा रहेगा अगर मेरे पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी रहे तो, क्योंकि क्या पता कब मुझ पे कौन गोली चला दे। सबसे पहले तो मैं अपने लिए जैकेट सिलेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद अपने लिए पैंट सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद फाइनली शूज सिलेक्ट करता हूँ। और सारी चीजों को सिलेक्ट करने के बाद फाइनली मेरा गैंग आउटफिट रेडी था और स्टोर से बाहर आने के बाद तो मैं बिल्कुल एक बालास गैंग का मेंबर लग रहा था। बस फर्क इतना था कि मैंने ग्रीन की जगह रेड आउटफिट पहन रखा था। अब शॉपिंग करते करते मुझे 2 की जगह 3 घंटे हो चुके थे और मेरे ख्याल से तो अब स्कॉर्पियो को पूरी तरीके से रिपेयर हो जाना चाहिए था, इसलिए मैं फटाफट एलेक्स भाई के गैरेज की तरफ निकल पड़ता हूँ। गैरेज पहुंचने के बाद मैं देखता हूँ कि एलेक्स भाई ने गाड़ी को एकदम परफेक्टली रिपेयर कर दिया है और वो तो बिल्कुल शोरूम जैसी कंडीशन में लग रही थी। फिर उसके बाद मैं अपना फोन निकाल के एलेक्स भाई को सारा अमाउंट पे कर देता हूँ। थैंक यू सो मच
ब्रो, दोबारा जरूर आना। क्या पता यहाँ पे दोबारा आना पड़ भी जाए, क्योंकि जिस प्रकार की गैंग वॉर में मैं जा रहा हूँ वहाँ से तो सिंगल पीस में गाड़ी का आना मुश्किल ही है। और फाइनली मैं अपने स्कॉर्पियो को लेके गैरेज से निकल पड़ा था। अब जैसा कि उस बंदे ने मुझे बोला था एयरपोर्ट पे 4 बजे गैंग वॉर होने वाली थी और भी 3:50 हो रहे थे, तो मैंने स्कॉर्पियो को फुल रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया और तकरीबन 4 बजने से सिर्फ 2 मिनट पहले मैं पहुंच गया था एयरपोर्ट पे। अब वैसे लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट पे तो मैंने काफी बैटल की है, लेकिन ये किस टाइप की बैटल होने वाली है मैं कुछ भी नहीं जानता था। और फाइनली एयरपोर्ट के थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे वहाँ पे कुछ लोग और गाड़ियां दिखाई देने लगते हैं। मैं समझ गया था गैंग वॉर यहीं पे होने वाली है, तो मैं भी अपनी गाड़ी को वहाँ पे रेड कार्स के पास खड़ा कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद यही मेरी गैंग है। और आसपास का माहौल देख के अब मुझे समझ में आ गया था कि ये किस टाइप की लड़ाई होने वाली है। अब गाड़ी को पार्क करने के बाद मैं अपनी गाड़ी से उतर के सीधा सामने जाके खड़ा हो जाता हूँ। तभी इतने में ही मेरे बाजू वाला बंदा मुझे बोलने लगता है, ए बेड़ो, तू कौन है और तू यहाँ पे क्या कर रहा है? एक सेकंड, तेरे पास हमारे रोडी भाई की स्कॉर्पियो कहाँ से आई? साले तूने हमारे भाई के साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया? अरे भाई शांत हो जाओ, तुम्हारे रोडी भाई का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। ओए साला, मैंने कितने बार बोला उसको अच्छे से गाड़ी चलाया कर, लेकिन सुनता ही नहीं है ना। लेकिन देखो यहाँ पे किसने आने दिया? यहाँ पे आने के लिए मुझे तुम्हारे भाई ने कहा है। देखो रोडी भाई ने यहाँ पे आने के लिए बोला। हाँ, और उसने मुझे ये भी कहा कि उसकी जगह मैं गैंग वॉर में हिस्सा लूं। ओए बिड़ू, मैं आप समझ गया। वैसे एक बात बताओ भाई, हम लड़ने किससे वाले हैं? अपने दुश्मन अपने सामने खड़े हैं बिड़ू, वो देख सामने, द ब्लू गैंग। ये साले न्यूयॉर्क में आजकल हर किसी को हरा रहे हैं। रास्कल्स कहीं के। बाप रे, ये तो काफी खतरनाक लोग लगते हैं। अबे ओ, हम खतरनाक लगते नहीं, खतरनाक है भी। लगता है हम पहले कभी मिले नहीं। मैं हूँ ब्लू गैंग का लीडर चॉन्टी भाई, पर तुम्हारी गैंग का लीडर तो नजर ही नहीं आ रहा है। आज के लिए रेड गैंग का लीडर मैं ही हूँ। आज के लिए गैंग का लीडर तू है, तेरे पे थू है। अपनी जबान पे काबू रख भाई, वरना मेरे हाथों पे मेरा काबू नहीं रहेगा। अबे तुझे क्या लगता है ये कोई सड़क छाप गुंडों की लड़ाई है? तुम्हारे गैंग वालों को देख के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पे सब कानून से होता है। तेरे जैसे लोग भी अब कानून की बात करने लग गए। अबे तू नया है इसलिए समझा रहा हूँ। इस गैंग वॉर में 4 मुकाबले होंगे, 4 में से 3 मुकाबले भी जो जीत गया वही इस एरिया का बाप कहलाएगा। तो फिर एरिया की माँ कौन बनेगी? हे शट अप, चलो मुकाबला करते हैं। तो दोस्तों, रेड गैंग वर्सेस ब्लू गैंग की लड़ाई शुरू होने वाली है और मैं हूँ आपका होस्ट JBL। और हमारे पहले गेम का नाम है एक दूसरे को दबाओ बैरिकेड पे। दोस्तों 3 सेकंड तक जिसकी गाड़ी बैरिकेड पे दबी रहेगी वो ये मैच हार जाएगा। हमारी ब्लू गैंग तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, पर रेड गैंग का लीडर आज मिसिंग है, इसलिए वो आज थोड़े से नर्वस दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं आज क्या होगा। और अब हमारे दोनों कंटेस्टेंट इस मुकाबले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो अब स्टार्ट होता है 3, 2, 1, दबाओ दबाओ दबाओ। दोनों कार से एक दूसरे को बहुत शिद्दत से दबा रही है, पर ब्लू गैंग वाला मेंबर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। और ये क्या, रेड वाली की तो टच हो गई। भाई ये क्या कर रहा है? अपने थार की पावर दिखाना। भाई 3 सेकंड होल्ड कर, होल्ड कर। ज्यादा ही डोमिनेट करना है। ब्लू वाला तो कुछ ज्यादा ही डोमिनेट कर रहा है। और ये क्या, उसने टच करा दिया। अरे कवर 1, 2 और रेड वाला वहां से बच गया। अब रेड वाला ब्लू वाले को भी दबाने की कोशिश कर रहा है, पर ब्लू वाला तो उसकी एक भी नहीं चलने दे रहा। और ब्लू वाला फिर से दबाते हुए रेड को दीवार पे लेके जा रहा है। उसने टच कर दिया, पर फिर भी 1 सेकंड से ज्यादा नहीं कर पाया। और एक और बार फिर से, क्या यांत है, क्या यांत है, 1, 2 और फिर से उसने हटा दिया। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि रेड वाली थार में तो पावर ही नहीं है। एक और टच में फिर से थार वहां से निकल गई। अब देखा जाए तो दोनों थार्स का पावर सेम था, लेकिन ब्लू वाला इस मैच में एक तरफा डोमिनेट कर रहा था। और ये कवर 1, 2 किक आउट बाय 2। दोस्तों ये तो बाल बाल बच्चा लास्ट टाइम पे पिकअप बताया, लेकिन ब्लू वाला फिर से दबाने की कोशिश कर रहा है। आज तो ये खेल खत्म कर दूंगा भाई, अब मैं मारी ताकत दिखाऊंगा। ये ले, फिर से ब्लू ने रेड को दबा दिया। रेड वहां निकल नहीं पा रहा है, वो हेल्पलेस हो रहा है, उसकी गाड़ी धीमी पड़ रही है। 1, 2 किक आउट बाय 2। दोस्तों रेड वाले ने जोरदार टक्कर मार दी है ब्लू को, और अब मुझे नहीं लगता कि ये मैच ज्यादा टाइम तक टिक पाएगा। ओए बिड़ू, लगता है अपने तो लग गए रे। अपनी ताकत बताओ, खत्म कर दो उस कमीने को। अब मारी ताकत देख रहे भाई। अरे ये ब्लू वाला इतने पीछे क्यों जा रहा है? पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और स्पीड से आया। ओह नो! 1, 2, 3 ब्लू गैंग ये मैच जीत गई है। ओए शाबाश मेरे शेर। Here is your winner, the member of the blue gang, बल्लू बड़वाले। ओए मैंने तो पहले कहा था जीतूंगा तो मैं। और अब तो मुझे काफी ज्यादा डर लगने लग गया था, क्योंकि गैंग वॉर की शुरुआत ही काफी ज्यादा बुरी हुई थी। अरे 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 अरे, कैसा लीडर बनेगा रे तू? तेरी गैंग तो पहले राउंड में ही हार गई। जस्ट चिल ब्रो, अभी भी 3 राउंड बाकी है। 3 राउंड हम जीत सकते हैं। अबे एडी क्या, पहले तू 1 राउंड जीतने के बारे में सोच, 3 बाद में सोचना।
पिछली थान में कुत्ते भी गड़बड़ी, इसलिए मैं हारा। इस बार हम चौकन्ना रहेंगे। वैसे बताओ अगला राउंड क्या होने वाला है? गैंग वॉर के सेकंड राउंड में आपका स्वागत है दोस्तों। इस बार मुकाबला होने जा रहा है दो लेजेंडर के बीच में, जहाँ पे हमारे एक तरफ है रफीक भाई और दूसरी तरफ है बबलू भाई। इस राउंड को तो हमें जीतना ही होगा। इस राउंड में दोनों कंटेस्टेंट को इस चैलेंजिंग रैंप को पार करना होगा, वो भी कम से कम समय में। जो सबसे कम टाइम पे फिनिश लाइन पे पहुंचेगा वो इस गेम का विनर होगा। मैं तो बस यही सोच रहा था कि ये राउंड किसी तरह निकल जाए। ऑल द बेस्ट रफीक भाई, देखना ये राउंड को तुम ही जीतोगे और न्यूयॉर्क में फिर हमारा राज होगा। टॉप 3, 2, 1 गो। अब सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। लेजेंडर काफी ज्यादा स्पीड से भाग रही है और रफीक भाई सारे बैरिकेड्स को आसानी से अवॉइड कर रहे हैं। अरे मेरे को तो सब आता है बाबा। अब तो बस कुछ ही बैरिकेड रह गए, पर रफीक भाई ने आसानी से इनको पार कर लिया। अब सामने आ रहे हैं खोपड़ी हिलाने वाले ब्रेकर्स। अरे मेरी खोपड़ी तो पहले से हिली हुई है। अरे ये क्या, इनकी गाड़ी तो हवा में उड़ गई। ओह नो सिलेंडर भाई, नहीं, ओह माय गॉड, इनकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई है और 3-4 क्लाइंट खाने के बाद ये जमीन पे आ गई। और मुझे इस गाड़ी की खस्ता हालत देख के ये लग रहा है कि ये गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो पाएंगी। अरे ये क्या हो गया? नहीं नहीं। तो दोस्तों ब्लू लेजेंडर इस राउंड से आउट होती है क्योंकि वो स्टार्ट नहीं हो पा रही। बढ़िया, क्यों भाई आ गया स्वाद। अच्छा, ओ पाजी क्या हो गया? ये रफीक भाई तो ब्लू गैंग तो इस राउंड से आउट हो चुकी थी, मतलब हमारे पास एक चांस था इस राउंड को जीतने का। बंटा है, आज अपन ही जीतेगा। तो अब रेड गैंग से बबलू भाई की बारी है। 3, 2, 1 गो। अरे बाप रे बाप, बबलू भाई तो काफी जोश में दिखाई दे रहे हैं। कितने आसानी से उन्हें बैरिकेड्स को पार कर रहे हैं। मानना पड़ेगा दोस्तों, इनका क्या कंट्रोल है इनकी गाड़ी पर। सारे बैरिकेड पार हो गए, अब ब्रेकर्स आ रहे हैं। और देख के तो ऐसा लग रहा है कि बबलू भाई को तो ब्रेकर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओह माय गॉड, ये क्या, इनकी गाड़ी भी उसी जगह से उछल गई। क्या इनका हाल भी रफीक भाई जैसा होगा? ये तो गए काम से पर, लेकिन एक सेकेंड, इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी इनकी गाड़ी ढंग से लैंड हो गई। ओए बंटा है, असली है असली। और बबलू भाई अभी भी आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये क्या, उनने फिनिश लाइन को क्रॉस कर लिया। ही इज योर विनर फ्रॉम द रेड गैंग, बबलू भाई। बोला था बंटा है, अपन कर दिखाएगा। क्या बात है भाई, क्या बात है, तुमने कर दिखाया। मुझे लगा ही था भाई तुम ये कर सकते हो। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा, अरे एकदम जीतेगा। इन रेड गैंग वालों की तो हाँ। अरे भाई साहब, अगला राउंड जीतना पड़ेगा वरना टाई हो जाएगा। दूसरा राउंड हम जीत चुके थे और अब बारी थे तीसरे राउंड की। तो अब तीसरे राउंड में आपका स्वागत है दोस्तों। और इस राउंड में हमारे पास है 2 महामंडल के बसेस। मगर क्यों? क्योंकि इस राउंड में इन दोनों गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी टेस्ट की जाएंगी। इस राउंड में दोनों प्लेयर्स अपनी गाड़ी को बस पे जाके ठोक देंगे और जिसकी गाड़ी पे ज्यादा डैमेज आएगा वो ये मैच हार जाएगा। तो क्या सब लोग तैयार है? इस राउंड में तो हमें जीतना होगा, हम रेड गैंग से नहीं हार सकते। हो भाई। तो अब 3, 2, 1 हो जाए शुरू।